नमस्कार। पावन नवरात्रों की सबको जो है हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इस वक्त हम पहुंचे हैं किश्तवाड़ के पाडर इलाके के जो मछेल माता मंदिर है वहां पर पहुंचे हैं। और इस वक्त मेरे पीछे की अगर आप तस्वीरें देखें तो इस वक्त हम मछेल माता के मंदिर में यानी कि चंडी माता के मंदिर में मौजूद हैं। आज पावन नवरात्रों का और हमारी ये कोशिश है कि हम अपने दर्शकों को भी जो है चंडी माता के दर्शन करवाएं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक मेरे पीछे माँ चंडी जो है यहाँ पर विराजमान है, लाल चोले में, पिंडी स्वरूप में, और उनकी प्रतिमा यहाँ पर है। और तमाम जो दर्शक हमारे हैं वो मचेल माता के दर्शन करें। उसके बाद यहाँ पे पुजारी जी भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माता रानी का पुराना इतिहास है, क्या महत्व रहता है। हालांकि वार्षिक यात्रा यहाँ पे होती है, उस दौरान बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, लेकिन नवरात्रों में इतना ज़्यादा रश यहाँ नहीं होता है। और ये हमारा भी सौभाग्य है कि हमें बहुत अच्छे दर्शन यहाँ पे हुए हैं और अपने दर्शकों को भी हम यहाँ पे दर्शन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद हम पंडित जी से, यहाँ के जो पुजारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नवरात्रों में किस तरह का यहाँ पे माहौल रहता है, किस तरह का उत्साह रहता है। जय माता दी। प्रति वर्ष की बात करें तो इसमें अभी इस साल जो है 3 लाख प्लस हो चुके हैं अपने विसाखी से लेकर आज तक। तो ऐसे जो है हमारे पास जो रश बनता है माता रानी के श्री चरणों में जो रश बनता है, ये बनता है अपने जुलाई और अगस्त का, और सितंबर 5 तक का जो रश होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस टाइम हमारे माता रानी की यहाँ से जो लंगर की सुविधा मिलती है तो उस हिसाब से, और चॉपर की भी सर्विस मिलती है, उस हिसाब से थोड़ा रश ज़्यादा रहता है। और साथ में जैसे अभी आपको पता है कितनी ठंड हो चुकी है, तो उस टाइम मौसम जो होता है वो भी अच्छा रहता है, गर्मी का सीज़न होता है, तो यात्रियों को जो है उस टाइम मतलब हर चीज़ की सुविधा मिल जाती है, इसलिए फिर उस टाइम थोड़ा रश ज़्यादा होता है। तो बाकी ऐसे जो ग्रुप होता है, भक्तों की जो टोली आती रहती है, वो तो प्रतिदिन आ ही रही है। तो अभी आपको शायद रास्ते में भी कुछ लोग मिले होंगे। तो ऐसे ये जो है अपने 14 जनवरी तक जब तक मंदिर खुला होता है तो यात्री आते रहते हैं यहाँ पर जी। तो उसके बाद ये मंदिर के कपाट कब बंद हो जाते हैं, क्योंकि मौसम ख़राब होना शुरू होता है सर्दियों में, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें जो लोग यहाँ से नहीं वाकिफ़ है। इसमें ये है कि जैसे अपना जो मकर संक्रांत आती है 14 जनवरी को, उस दिन मंदिर के जो कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो बैसाखी पे फिर जो है माता रानी फिर से अपनी जगह पर स्थापित हो जाते हैं। तो ये 3 महीने जो होते हैं वो ये 3 महीनों में मंदिर बंद होता है। तो बाकी ऐसे वेदर पे डिपेंड होता है, अगर बर्फ़ नहीं पड़ी तो फिर ये श्रद्धालु आते रहते हैं। जी। तो मैं मंदिर के इतिहास की, यहाँ की महिमा की अगर बात करूँ, लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, मनोकामनाएं यहाँ मांगते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि किस तरह का यहाँ श्रद्धालुओं का अनुभव रहता है। जी, ये तो मतलब आज के डेट में देखा जाए तो जैसे अभी जम्मू कश्मीर में तीसरे नंबर पे यहाँ की यात्रा जो है ये मानी गई है। तो जिस किस्म के यहाँ से श्रद्धालुओं को जो मतलब पॉजिटिव होता है फील, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं माता रानी शायद आने वाले समय पे कहीं फर्स्ट और सेकंड में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जैसे थे अपने वैष्णो देवी जी भी हैं, वहाँ पर भी बहुत श्रद्धालु हैं, और अपने अमरनाथ जी हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु होते हैं। लेकिन ये था एक पिछड़ा हुआ इलाका था जहाँ पर मतलब इसका प्रचार बड़ा मुश्किल के साथ हो रहा है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो जितना ही उत्साह रहती है भक्तों के दिल में, तो अगर ऐसे रहा तो शायद ये दिन ब दिन जो है बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर रही भक्तों की मनोकामना की बात, तो यहाँ पर अभी तक लगभग जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो किसी के मुंह से हमने ऐसे नहीं सुना कि हम मायूस हुए। तो उस हिसाब से अगर देखे जाए तो सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो साथ में जैसे अब पहले तो था हमारे डिस्ट्रिक्ट में था, फिर धीरे धीरे करके अपने उधमपुर जम्मू हो गया, और आज के डेट में अब बाहर से स्टेट से भी आ रहे हैं। तो कुछ लोग जो अपने इंडियन जो हैं जो बाहर फॉरेन कंट्रियों में भी हैं, अब उनका भी रुख इधर की ओर बढ़ रहा है। तो बाहर के भी काफ़ी कम से कम कोई 2-3% आज की डेट में बाहर से भी आ रहे हैं जो आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं। जी।